तो मैं तो इतना तेज नहीं था, लेकिन यस AIR 1 के साथ मैं जब बैठ के पढ़ा हूं, एक होता है टीचर का इंटरेक्शन बच्चे के साथ और एक होता है बच्चे बच्चे का इंटरेक्शन। तो मैथ्स वाले सर ने मेरे को क्या दिया था, वर्कबुक दी थी। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस प्रकार से वर्कबुक होती है। मैं कोशिश करूंगा सिलेबस में बीच बीच में आपको वर्कबुक दूंगा। जिस दिन मैं आपको लाऊंगा उस दिन आप लिटरली फील करेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या है। आपको बाहर की दुनिया में कहीं झांकने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ मेरे से कनेक्टेड रहिए और चुपचाप पढ़िए। बाहर में जाए दुनिया, अपनी सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। आपका एडवांस तक का सिलेक्शन का एक एडिशनल चीज मैं तैयार कर रहा हूं। कई सारे 10वीं क्लास के स्टूडेंट होंगे जो लोग अभी शायद स्कूल जा रहे होंगे, शायद, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है ना, 10th वाले क्लासेस के बच्चे जो 11th में मूव कर रहे होते हैं, उनकी कुछ क्लासेस लगाई जाती हैं और उनको कुछ डायमेंशंस याद करने के लिए टीचर देता है। किस किसने ऐसा कुछ देखा है? अरे बताइए। तो बहुत तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे डायमेंशंस याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ML2 T-2, MLT-2, T-2, M की पावर 2, L की पावर 3, कुछ ऐसा। जो लोग नहीं करे हैं उनको करना पड़ेगा, और जो लोग थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिए तो उनको पता है कि ये चीज हमें याद करनी है। मेजॉरिटी बच्चे नो कह रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है कि मुझे कोरे कागज पर लिखने में ज्यादा मजा आएगा। तो अब मैं आपको इस चैप्टर की, देखो हर चैप्टर का ना एक दर्द होता है। जैसे अगर डेंगू में होगा तो डेंगू में फीवर होगा, शरीर में वीकनेस होगा, और अगर कोई और बीमारी हुई तो उसमें जैसे सर दर्द हुआ तो सर दर्द में सर दर्द ही होगा। घटिया एग्जांपल था, लेकिन हम कहने का मतलब यह है अलग अलग बीमारी में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। इस चैप्टर की जो सबसे बड़ी बीमारी है, बच्चे क्या सोचते हैं कि हम डायमेंशंस को बाद में याद करेंगे। जब क्वेश्चन आ रहा है अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड बिलीव मी, जिस बच्चे के दिमाग में ये थॉट पहले आ गया, ये वही बच्चे होते हैं जो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं अभी मैं क्वेश्चन लगा लेता हूं और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में बाद में एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लूंगा। आप में से कितने एंटरप्रेन्योर ऐसे जिनका ट्रिग्नोमेट्री पॉपो हो चुका? मेरा भी ऐसे ही हुआ था। जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपने ये चीज सोच ली ना कि प्रैक्टिस करते समय मैं सिर्फ क्वेश्चन लगाऊंगा और अभी मैं कुछ लर्न नहीं करूंगा, उनकी सही बता रहा हूं, बाद में फजियत हो जाती है, बुरी हालत हो जाती है। कईयों के साथ हुआ होगा, क्योंकि मेरी भी मैथ्स खराब होने का मेन कारण ये था। मैं मैथ्स के फॉर्मूले में हमेशा ये कहता था इसको बाद में कर लेंगे, अभी क्या, अभी तो हम IITian बनेंगे पहले। कैसे पहुंचे हमको ही पता। तो कभी भी ये मत करना। डायमेंशंस देखो, मैं एक आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बताना चाहूंगा। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मेरे क्लास में 2009 का अगर आप IIT का टॉपर देखेंगे तो वो नितिन जैन था, फरीदाबाद से, एंड ही वॉज फ्रॉम माई स्कूल, माई क्लास। तो मैं तो इतना तेज नहीं था, लेकिन यस AIR 1 के साथ मैं जब बैठ के पढ़ा हूं, एक होता है टीचर का इंटरेक्शन बच्चे के साथ और एक होता है बच्चे बच्चे का इंटरेक्शन, ठीक है। तो वो हमारा दोस्त था। तो जब हम लोग उससे पढ़ते थे ना, कि हमें तो नहीं समझ आता था, वो अच्छे से चीजों को समझा देता था। तब मेरे को कुछ चीजें आज समझ आ रही हैं कि वो क्या बोल रहा होता था। वो हमेशा कहता था कि भाई देख, एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड है। उसमें हो सकता है कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़े, कुछ चीजों पर आपको प्रैक्टिस करके घिसना पड़े, कुछ चीजों पर आपको नया सोचना पड़े। लेकिन अगर आपने पहले से ही बैरियर ये बना लिया कि नहीं भाई, मैं तो रटने वाला काम तो नहीं कर सकता, मैं तो इंजीनियर हूं, तो आप ये मान लीजिए कि आप उस फ्रंट पे तो पीछे हो गए। अब वो उसकी इतनी मैच्योरिटी थी, जब हम लोग 11th क्लास में थे तो इतनी मैच्योरिटी, उसको सारे डायमेंशन याद थे। हम लोग क्या करते थे, हम पीछे से पन्ना पलटते थे, हम उसी रेस में पहले पीछे हो गए। वो दिमाग से खेल रहा है, हम रट्टे से खेल रहे हैं। तो वो रेस जब आपको जीतनी है और जिन लोगों से जीतनी है, तो आपको उनके ही पैरामीटर्स पे उनको हराना पड़ेगा। आप अपना पैरामीटर डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, मैं तो रट नहीं सकता, मैथ्स तो मेरे को टफ लगती है, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है लेकिन मार्क्स नहीं आते, केमिस्ट्री में तो रटना ये सब आप नहीं कह सकते। हर चैप्टर की एक पर्टिकुलर डिमांड होगी। मैं बताऊंगा भाई, इसमें आपको सोचना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ और नहीं कर सकते। आप सोचो सर मेरे को फॉर्मूला बता दो, शॉर्ट ट्रिक बता दो जिससे सवाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर जब डायमेंशंस की बात करूंगा तो ये मेरा बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी से कंपीट कर रहे हैं तो यहां पर एक पैरामीटर चेक किया जा रहा है कि इनिशियली कौन सा बच्चा कितनी जल्दी से चीजों को रिकॉल कर पा रहा है। याद होगा तभी तो रिकॉल करोगे। तो अब कंपीट करना है तो इस चीज की डिमांड है कि थोड़ी सी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ऑल्दो समय के साथ आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग से ही उतने ही एफर्ट्स लगाएं जो लगाने के लिए बनते हैं। मैं अपने एक्सपर्टीज से आपको कोशिश करूंगा 100+ डायमेंशंस याद कराऊं, लेकिन यस उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा वर्कबुक से। अब ये सर वर्कबुक क्या है? ये तरीका था जो मेरे को अपने टीचर्स ने बताया था। कभी भी अगर आपको रटने में दिक्कत हो रही है, अब बाहर की दुनिया बोलेगी अरे देखो ये टीचर मास्टर रटने के लिए बोल रहा है। हाँ मैं बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कटो यहां से। मुझे उन बच्चों के लिए सोचना है जो सीरियस है। अगर आपको फॉर्मूला रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, जनरली मैथ्स में मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैथ्स वाले सर ने मेरे को क्या दिया था, वर्कबुक दी थी। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस प्रकार से वर्कबुक होती है। मैं कोशिश करूंगा सिलेबस में बीच बीच में आपको वर्कबुक दूंगा। वर्कबुक क्या है, जैसे कुछ इस प्रकार से रहेगा। उसमें मैंने लिख दिया है डायमेंशंस ऑफ वर्क।
मैंने ऐसे लिख दिया बेटा और यहाँ पर डैश कर दिया, खाली छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, उस वर्कबुक को देखना है और अपनी रफ कॉपी लेनी है, बस वर्क की डायमेंशन आपको लिखनी है। अगला मैंने लिख दिया है फोर्स, फोर्स की लिखनी है। परमिएबिलिटी, मैं जो जो क्वांटिटीज दूंगा उनकी डायमेंशंस आपको लिखनी है। और ये अगर आपने 2 या 3 बार कर दिया, मैं लिटरली बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मेरे साथ लगाएंगे। अब देखो, एडवांस तक पहुंचने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैं आपको मदद करूंगा कि आप वर्कबुक लगाएं। तो आज मैं आपको वर्कबुक भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आप चीजों को जल्दी रिकॉल कर पाए। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। सर मॉड्यूल क्या होता है? ये कौन है रे? इसको हटा देना जरा। हाँ, कहाँ गया? मजाक कर रहा हूँ ठीक है बेटा, ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछते। यहाँ पर राक्षस दानव लोग बैठे हैं, पकड़ के ब्लॉक मार देंगे। मॉड्यूल क्या होता है? अरे एक ऐसी किताब जिसमें सिर्फ क्वेश्चन और थ्योरी होती है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी के रिलेटेड क्वेश्चन और थ्योरी होती है, उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। अब हम लोग लास्ट क्लास में बेटा सीरियसली हम लोग तैयारी करेंगे। अच्छा, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अलग सा एक सरप्राइज सोचा है, ठीक है? उस सरप्राइज को बनाने में मुझे कहीं ना कहीं अभी 2-3 महीने लगेंगे, ठीक है? दिन रात की मेहनत है, लेकिन मैं इस चीज के लिए पूरा मैं जितनी इंटेंशन से उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस दिन मैं आपको लाऊंगा उस दिन आप लिटरली फील करेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या है। आपको बाहर की दुनिया में कहीं झांकने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ मेरे से कनेक्टेड रहिए और चुपचाप पढ़िए, बाहर में जाए दुनिया, अपनी सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। आपका एडवांस तक का सिलेक्शन का एक एडिशनल चीज मैं तैयार कर रहा हूं। उसमें अभी मेरे को 2-2.5 महीने दिन रात लगना पड़ेगा। मैं कर रहा हूं, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन आई विल प्रोवाइड यू। नहीं, बुक नहीं, बुक तो अलग चीज है यार, वो कंपलसरी चीज है ही नहीं। ये जो चीज है दिस इज फ्री फॉर यू। ना सुपरनोवा, अरे वो एक अलग चीज है भाई, उस फ्रंट पर मैं सोच ही नहीं रहा हूं। मैं एक अलग चीज पर आपको लिए सोच रहा हूं। दिस इज टोटली फ्री फॉर एवरीवन। 1 रुपए का कोई चार्ज नहीं है। एंड उसमें जो आपको क्वालिटी मिलने वाली है, बिलीव मी, मैं एक इंटेंशन के साथ बना रहा हूं। दिन रात अगर मैं उसको कंपाइल कर रहा हूं तो एक इंटेंशन के साथ कर रहा हूं। और वो विद टाइम जब आप अपने एडवांस का पेपर देंगे तब आप कहोगे कि सर ये जो आपने एडिशनल चीज करी है, दिस हैज क्रिएटेड द इंपैक्ट ऑन माई रैंक। लेकिन बात वही है, जब मैं लेक्चर लूंगा तो लेक्चर में मेरे साथ रहिएगा, उस चीज को मैं सिंक्रनाइज करूंगा। मुझे लगता है कि जो मैं अपने लिए बेस्ट कर सकता हूं आपके लिए, दैट इज दैट फ्रंट, ठीक है? उसको 2-2.5 महीना, जब अभी मैंने आपको बस हिंट करा है, बस आप मेरे लेक्चर्स को देखते चलिए, जितना मैं बता रहा हूं उतना करिए, और जब मैं उस चीज को आपको दूंगा तब आप देखना उस पर क्या इंपैक्ट आता है। नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल डिफरेंट चीज कर रहा हूं, उसमें मेरी मेहनत लग रही है, लेकिन ठीक है, वो सालों साल चलेगी। फिर तो लास्ट क्लास में अब सारे बच्चे सीरियस रहेंगे, प्लीज सारे बच्चे। एनसीईआरटी वाला वो सारी चीजें अलग हैं भाई, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज। एंड पहली बता देता हूं एक चीज, दैट इज टोटली फॉर एडवांस। उसमें मैं मेंस की कोई बात नहीं कर रहा हूं। जेई मेंस एंड एडवांस आप लेक्चर से भी कर सकते हैं, लेकिन एक अपर एज पाने के लिए मुझे जो फील हो रहा है, कुछ बच्चे, देखो सारे बच्चों के लिए तो मैं डेफिनेटली पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए एक होती है क्वेस्ट कि सर ये चीज कैसे करें, ये चीज कैसे करें, वो सेपरेटली फॉर एडवांस। ओलंपियाड भी नहीं, सिर्फ एडवांस। तो दैट इज नॉट अ बुक, दैट इज नॉट अ टेस्ट सीरीज, नथिंग एल्स। कुछ एक अच्छी चीज फ्री रहेगा, टेंशन मत लीजिए।